Audio Jungle. Audio Jungle. सर्वप्रथम आज नगर निगम सभागार में काशीपुर की सम्मानित जनता विभिन्न वर्गों से, विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न सामाजिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे आए हुए सभी गणमान्य, सभी काशीपुर के सम्मानित लोग, मेरे बुजुर्गवार, युवा साथी और मेरी मातृशक्ति, मंच पर आसीन काशीपुर के माननीय विधायक जी श्री त्रिलोक सिंह चीबानी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और मेरे भाई के रूप में संगठन में साथ में काम कर रहे और मेरे कप्तान के रूप में भी ऐसे मेरे भाई मनोज पाल जी, मंच पर आसीन हमारी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा जी, साथ ही मंच पर आसीन नगर निगम के हमारे सह-नगर आयुक्त नोदाल जी, अभी कार्यभार 2 दिन पहले संभाला है सुश्री मैडम शालिनी नेगी जी, साथ ही कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा जी एवं हमारे यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी अमरजीत जी, साथ ही रोज 200, 250, 300, 400 लोगों से मुलाकात, कार्यालय में बैठकर फिर योजनाओं का बनाना, वित्तीय स्वीकृति को लेकर जाना, सब हमारी जनता के लोगों की बात को सुनना, उनके समस्याओं को निवारण करने की पूरी कोशिश करना और उसके बाद उनसे जूझने की शक्ति प्रदान करने वाली मेरी अर्धांगिनी श्रीमती उर्वशी रानी जी। धन्यवाद है आप सबका कि आज आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, और धन्यवाद है मीडिया के सभी बंधुओं का जिन्होंने हमेशा नगर निगम के किए जा रहे कार्यों के बारे में तो जनता को अवगत कराया ही, साथ ही भिन्न भिन्न स्थानों पर आ रही समस्याओं को लेकर भी वो मुखर रूप से अपनी आवाजों को उठाते रहे और मेरे पास तक एक पहुंचने का माध्यम बनते रहे, और जिनके निवारण के लिए फिर मैं काम करना शुरू करता गया। मैं अपने संबोधन में शुरुआत करूंगा माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, दूरदर्शी सोच के साथ प्रदेश का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। उनके मार्गदर्शन में हमारा सतत प्रयास है कि काशीपुर को काशी की तरह संस्कृति, समृद्धि और स्वच्छता का उत्कृष्ट संगम बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति मैं काशीपुर की सम्मानित जनता की ओर से आज इस मंच के माध्यम से हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही आपके दूरदृष्टि नेतृत्व, युवा सोच और निरंतर मार्गदर्शन के कारण काशीपुर के सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो साकार हो रही हैं, जो साकार होनी है और जो भविष्य में भी साकार होती रहेंगी, इसका मैं आपके इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और इस समर्थन को, जो आपका समर्थन इस काशीपुर शहर के लिए है, उससे हमारे शहर के विकास की एक जो शक्ति कहना चाहिए कि आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है कि जो ऐसी ऐसी परियोजनाएं जिनका काशीपुर की समर्पित जनता वर्षों से इंतजार कर रही थी और लगता है कि वो धरातल पर आने जा रही है। पिछले 1 वर्ष में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था, सड़क और पार्क सुधार, जल निकासी, हरित पट्टी, नागरिकों की सुविधाओं को मजबूत बनाने के दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमारा उद्देश्य है कि काशीपुर के जीवन की गुणवत्ता लगातार बेहतर होती रहे। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को बेहतर वातावरण मिले, व्यापारियों को, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनको सुविधाजनक व्यवस्था मिले,
महिलाओं को, मेरी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक स्थान उपलब्ध हो और हर नागरिक को एक आधुनिक, सुंदर और व्यवस्थित शहर का अनुभव हो। मैं आप लोगों के माध्यम से आज बताना चाहता हूं, आप देख चुके जो जो कार्य हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, धीरे धीरे धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये मान लीजिए कि आप सबके सहयोग और मेरे नगर निगम के जितने हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी हमारे स्टाफ नगर निगम का है, उनके निरंतर सहयोग, जो यहाँ का समय भी अब 10 से 5 का बदल चुका है, वो लोग अपने आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ योजनाओं को बनाने में लगे हुए हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन पार्षदगणों का साथ सहयोग, जो शहर के विकास को धरती पर उतारने के लिए निरंतर दिन रात मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नगर निगम एक अपने आप में एक ऐसी सरकार की भूमिका निभाता है जहां पर बहुत से प्रस्ताव पास करने के बाद शहर की सुविधाओं को लाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। आज पार्षदगणों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जब जब मीटिंग हुई है, एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं रहा कि जो लाया गया हो शहर के विकास के लिए और किसी वजह से रुक गया हो। व्यक्तिगत स्वार्थों को दरकिनार रखते हुए, दूर करते हुए, सभी पार्षदगणों के सहयोग के साथ हम निरंतर काशीपुर के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस माध्यम से आपको दिखाया गया, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष के कार्यकाल में 792 सड़कों के साथ साथ लगभग 121 करोड़ के विकास कार्यों को धरातल पर उतार दिया गया है। साथ ही मुझे याद है, ये कल 7 तारीख को 1 वर्ष होना था, लेकिन इस कार्यक्रम को 6 तारीख को इसलिए रखा गया, तो पंडित जी ने मुहूर्त नहीं निकाला था, वो इसलिए रखा गया कि 7 तारीख को एक बहुत जरूरी मीटिंग शहर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वनवसा में होनी है और मुझे वहां जाना है। 11:30 बजे का उसका समय है, तो उसकी भी मैं तैयारियां कर रहा था। वो बजट से पूर्व की निकायों की मीटिंग है, जिसमें आधिकारिक रूप से मुझे अपने योजनाओं को लेकर, जिससे वो आगामी बजट में रखी जा सके, उनको लेकर वहां जाना है। इसलिए हमने आज 6 तारीख को इस कार्यक्रम को किया। मैं आप लोगों के सम्मुख ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी आय थी, क्योंकि मैं जनता के सहयोग को बार बार कहना चाहूंगा कि मैं जन सहयोग को भूल ही नहीं सकता। लगातार मुझे जन सहयोग मिल रहा है। लोगों ने कहा पेनल्टी लगाइए, जुर्माना लगाइए। आप जानते हैं, जब आपको प्रेजेंटेशन दिया तो जो हमारा जो कहना चाहिए कि मेरे महापौर की कुर्सी पर बैठाने से पहले का जो वर्ष था, उसमें हमारी आय 8 करोड़ 70 लाख रुपया थी नगर निगम की। हमने कुछ प्रावधान करे, औपचारिकताओं को पूरा करने में 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगते हैं, बजट बनता है। उसके बावजूद हमने इस वर्ष में, जो 1 वर्ष में 10 करोड़ 28 लाख रुपए से आय को बढ़ाया, तो 1 करोड़ 58 लाख की आय बढ़ाई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़े माइनस है वो मैं बता देना चाहूंगा। वो माइनस मैं चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में हर बार वो माइनस आए। उसमें एक माइनस है 2% दाखिलकारी खत को खत्म करने के बाद जो शुल्क नहीं मिल पा रहा, वो सबसे बड़ा माइनस है। मैं चाहूंगा, वो 35 वर्ष पुरानी मांग थी। मुझे ऐसे माइनस से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमारी जनता हमारा सहयोग कर रही है, लगातार सहयोग कर रही है। 33 से 90% के शुल्क ट्रेड लाइसेंस में कम करने के बाद 9.5 लाख से 35 लाख रुपए पे आप ही लोगों ने पहुंचा दिया है।
350 लाइसेंस लिए जाते थे, 1000 से पार हो गए और ये संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा हो गई। इसी तरीके से यूजर चार्ज नवंबर में आपको सुविधाएं देनी शुरू करी, दिसंबर तक हमने शुरू करा, तो दिसंबर का यूजर चार्ज 6 लाख रुपए से 9,30,000 हो गया और अभी जनवरी का यूजर चार्ज 11.5 लाख हो गया और फरवरी का 20 लाख होने जा रहा है। तो जनता तो सहयोग करने के लिए तैयार है। मैंने कहा 50 का 51 नहीं करेंगे, सब तक पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत का ये फल निकलेगा कि 1 अप्रैल, विधायक जी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो मेरे आने से पहले 870 थी, इस 1 वर्ष में हमने प्रावधान करे 10 करोड़ 28 लाख हुई। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात, जो बेहतर बात, जन सहयोग के साथ बिना शुल्क बढ़ाए 1 अप्रैल 2026 से आने वाले 31 मार्च 2027 तक हम इसको 25 करोड़ 55 लाख तक ले जाएंगे। और ये संभव होगा क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये शब्द तो सबके संज्ञान में रहेंगे, आप नोट कर सकते हैं। हम यहां तक पहुंचेंगे, आप सब लोगों के सहयोग से पहुंचेंगे। तो इसलिए जन समुदाय का, काशीपुर की समझ जनता का मुझे निरंतर सहयोग मिल रहा है। मैं आप लोगों के संज्ञान में एक और आवश्यक बात डालना चाहूंगा। अभी 16वां वित्त, ये जिलाध्यक्ष जी 16वां वित्त 16 फाइनेंस ये लागू हुआ है और जब ये लागू होना था तो जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने एक मीटिंग प्रदेश में कर रहे थे हर जगह पर, उत्तराखंड में भी, देहरादून में, हयात में हुई। हमने अपनी बातें रखी उनके सामने, हमें बुलाया गया। उसके बाद रुद्रपुर वहां पर हुई, हमने बात रखी अपनी, लिख कर दिए, रिटर्न में दिए कि कैसे करेंगे हम, हमारे बजट बहुत कम है। तो उत्तराखंड प्रदेश जब 16वें वित्त के लिए जो कमेटी थी उनकी रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मानते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकार करते हुए, जो बजट उत्तराखंड का 1145 करोड़ का था वो 118% बढ़ाते हुए 3495 करोड़ का कर दिया गया। अब इसका फायदा क्या है, आप सब लोगों को बताना जरूरी है। इसका फायदा ये है कि जो ग्रांट हमें एक साल में 22 करोड़ की मिलती थी, वो आने वाले इसी 1 अप्रैल के बाद लगभग 44 करोड़ पर पहुंच जाएगी। तो धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बिना शुल्क बढ़ाए हम निरंतर विकास करेंगे। ये हमारा, जब भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने जब मेरे कंधों पर विश्वास जताते हुए इस पद के लिए खड़ा किया था और उसके बाद आपके जन समर्थन, आपके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से आपने यहां तक पहुंचाया है, तो एक ही बात थी कि मुझे काम करना आता है, एक मौका दे दो। आपने मौका दे दिया, मैं काम करके दिखाऊंगा। बीच में आने वाले आरोप, प्रत्यारोप, अवरोध, बैरियर, ये मुझे नहीं रोक सकते। बचपन से सिखाया है कि जब तुम्हें रोकने की कोशिश की जाए और रोकने के लिए कुछ भी ना हो, कहने के लिए कुछ भी ना हो, तो सिर्फ षड्यंत्र करो और उन षड्यंत्रों के रूप में आरोप लगा दो। मुझे कोई जवाब नहीं देना। जवाब के रूप में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जो मैं कहकर आपसे आया हूं और जिसके लिए आपने यहां भेजा है, काम, काम और सिर्फ काम। वो ही करें। अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए और साथ में ये कहते हुए, क्योंकि पूरे संबोधन के बीच में अगर मैं उनको भूल गया तो मेरा संबोधन का अर्थ ही नहीं रहा। मेरे पर्यावरण मित्र, मेरी ताकत, जो इस शहर को साफ करते हैं, सोचिए उन्हें, बात तो छोटी सी है, लेकिन शहर के मुख्य बाजारों की सफाई जो रात में शुरू हुई, जो 3 बजे तक होती है,
वो सफाई व्यवस्था रात्रि में करने वाला काशीपुर देश में दूसरे नंबर का शहर हो गया। पहले नंबर पर सिर्फ पांडिचेरी है। अभी मैं ढूंढता हूं दिन रात कि हम पहले किस किस काम में पहले बने। आप सहयोग कीजिए, हम बहुत सारे काम में प्रदेश के साथ साथ देश में भी पहले बनेंगे। काशीपुर नगर निगम बनेगा पहला। हमारे काम करने से हमें सुविधाओं के रूप में, क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, ये मेरे पास कल ही पहुंची है और मैं इसको रात को 1 बजे तक पढ़ता रहा हूं इस 16वें वित्त की। इसमें जो एक सबसे अच्छी बात होती है, जो ग्रांट मिल रही है वो तो मिलेगी 60% 100 में से, लेकिन इसमें एक 18 से 22% का पार्ट वो होता है जो परफॉर्मेंस बेस मिलता है। अगर आप काम करेंगे तो आपकी ग्रांट बढ़कर आएगी। तो हम काम करेंगे और हम धन लाएंगे जहां से मिलेगा, जिसके पास से मिलेगा, शहर के विकास कार्यों के लिए वहां जाकर हाथ जोड़कर झोली फैलाकर योजनाएं ले जाकर वो धन लेकर आएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो चाहते हैं कि उनके पास योजनाएं लेकर जाया जाए और जिसे वो स्वीकृत करें। तो मेरे ऐसे पर्यावरण मित्र इस शहर की सफाई व्यवस्थाओं को लेकर इस शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उन सब का भी मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने संबोधन के अंत में मैं ऐसे अपने सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने CSR, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में अपने योगदान को देने के लिए हमारे लिए सहयोग शुरू किया। और जो इस वर्ष का सहयोग है, 31 मार्च को वो पूरा होगा, उससे कम से कम हम 3-4 गुना ज्यादा अगले वित्तीय वर्ष में पहुंच जाएंगे उनके सहयोग के साथ। ऐसे हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विक्रांत जी भी, रमेश उपाध्याय जी भी, जो IGL से है। मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि शहर की सुविधाओं को, जन सुविधाओं को आगे ले जाने के लिए जो आपका सहयोग लगातार मिल रहा है, उसके लिए मैं मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे साथ कई काम शुरू कर दिए हैं और जो भविष्य में भी और भी होंगे। मैं जानता हूं कि अगर इस बार आप 1 करोड़ की लागत के लगभग काम करेंगे तो अगली बार मैं हाथ जोड़कर आपसे 3 करोड़ ले आऊंगा, क्योंकि 3 गुना तो हर चीज में होना है। तो साथ ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और आप सबके परिचित पवन अग्रवाल जी आज बाहर हैं नैनी पेपर में। उनका खुद फोन आया कि दीपक भाई CSR से 50 लाख रुपए का मदद नगर निगम को करना चाहता हूं, क्या क्या चाहिए। हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ काम की चिट्ठी पकड़ा रहे हैं और आपको काम करके दे रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। उसके साथ साथ एक और हमारे दोस्त, हम सबके परिचित पशुपति ग्रुप के मालिक बाके गोयनका जी, उन्होंने भी हमसे ये कहा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप 50 लाख रुपए के जो भी आपको जिस विभाग में मदद चाहिए वो सहयोग तो करेंगे, लेकिन देश भर से भी आपको सहयोग लेके आप ला कर देंगे, आप शहर को बेहतर करेंगे। उनका भी धन्यवाद है। साथ ही चाहत चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी जो एक NGO है, जिन्होंने हमें 25 लाख रुपए की लागत का वाटर ATM दिया था, जो हमने बार एसोसिएशन के यहाँ लगाया, और साथ में वार्डों के लिए वाटर कूलर दिए। और अभी मेरी और भी मांग है उनसे कि और वाटर कूलर कुछ वार्डों में रह गए हैं वो भी थे। हाँ, वो भी IGL के द्वारा ही उनको जो है फंड्स दिया जाता है, जिससे वो काम करते हैं ट्रस्ट। तो आप सभी लोगों के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार के बजट में हमारे शहरी विकास कार्यक्रम, जो शहरी विकास विभाग है, उसके लिए बहुत से प्रायोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखे गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाओं को भेजा गया वो भी शहरी विकास में काफी स्वीकृत करी गई है। तो इस हिसाब से हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े हम लेकर आना चाहते हैं, उनके लिए धन आवंटन में कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं आएगी। कोई व्यापारी भाई भी बैठे हैं, आपने एक PPT में एक पिक्चर देखी होगी। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन हुआ
इसमें जो कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, वो लगाई नहीं गई है। अगर आपको दिख रहा है कि चौराहे के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे हम ऐसा व्यवस्थित फ्लाईओवर और एमपी चौक बनाएंगे 8 करोड़ की लागत से, तो वैसा ही बनेगा जैसी आपको पिक्चर दिखाई गई है। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग की आपने पिक्चर देखी होगी, उसके नीचे इस किताब में भी ये लिखा है कि बिना अपने व्यापारी भाइयों की सहमति के ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा। वो यहां लिखा है, मैं दिखाना चाहता हूं उसको आप लोगों से बैठकर। अभी चर्चा होनी बाकी है। मैंने कहा था कि एक बार ड्राइंग डिजाइन तैयार होने दीजिए, अब वहां पे मत जाइएगा। एक भी दुकान अगर 1 घंटे के लिए भी टूट जाए आपके बिना निर्माण हुए, जो जहां बैठा है, अगर प्रथम तल पे है प्रथम तल पे, भूतल पे है तो भूतल पे, अगर वहां से हट जाए तो आप जो कहना चाहेंगे वो भगवान। मैं अपने व्यापारियों का नुकसान के लिए नहीं आया हूं। उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 110-115 करोड़ के आसपास है। इतना पैसा मिलना आसान नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आने वाले 5, 7, 8 दिन में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बैठूंगा, आपकी जिज्ञासाओं को और आप तक पहुंचाई गई अफवाहों पर पहले बात करेंगे। आप चाहेंगे शहर के विकास के लिए, जब आपका कोई भी नुकसान अगर ना हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, अगर आप अपनी दुकान की कीमत 2 करोड़ मानते हैं और वो 5 करोड़ पहुंच रही हो, आप अपनी सेल अगर, ये मैं कहता हूं कि अगर 5 लाख रुपए महीने की मानते हैं या 1 लाख रुपए महीने की मानते हैं, 1 लाख की सेल भी अगर 3 गुना हो रही हो, 5 लाख की भी 3 गुना हो रही हो, और आपका किराया नहीं बढ़ रहा हो, आपको कोई पैसा ना देना पड़ रहा हो, उसके बाद शहर व्यवस्थित और विकास की गंगा बहा रहा हो, तो फिर उस प्रोजेक्ट को लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। मैं अब लास्ट में एक बार फिर से अपने संबोधन को समाप्त करते हुए हृदय की गहराइयों से अपनी बात को कंक्लूड करते हुए एक बात अंत में कहना चाहूंगा स्वच्छता को लेकर भी, कि काशीपुर की तरक्की, काशीपुर का विकास केवल सरकार या प्रशासन का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है। आइए हम सब मिलकर अपने शहर को देश का सबसे स्वच्छ, सुंदर और तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल कराएं। क्या आप इस परिवर्तन यात्रा में काशीपुर नगर निगम का साथ देने के लिए तैयार हैं? तो यह केवल एक वर्ष की शुरुआत है, यह केवल एक वर्ष की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम और अधिक तेजी से काम करेंगे, प्रगति करेंगे, और जो कहते थे अभी नए नए हैं इसलिए तेज चल रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मेरी स्पीड ही इतनी है जो आप सब लोगों के साथ मिलकर और तेज करनी है। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शक में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं आप सबके सहयोग के साथ। जय उत्तराखंड। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। कार्यक्रम अभी चलता रहेगा। व्यापारी भाई भी बैठे हैं, आपने एक पीपीटी में एक पिक्चर देखी होगी। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन हुआ इसमें जो कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, वो लगाई नहीं गई है। अगर आपको दिख रहा है कि चौराहे के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे हम ऐसा व्यवस्थित फ्लाईओवर और एमपी चौक बनाएंगे 8 करोड़ की लागत से, तो वैसा ही बनेगा जैसी आपको पिक्चर दिखाई गई है। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग की आपने पिक्चर देखी होगी, उसके नीचे इस किताब में भी ये लिखा है कि बिना अपने व्यापारी भाइयों की सहमति के ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा। वो यहां लिखा है, मैं दिखाना चाहता हूं उसको आप लोगों से बैठकर। अभी चर्चा होनी बाकी है। मैंने कहा था कि एक बार ड्राइंग डिजाइन तैयार होने दीजिए, अब वहां पे मत जाइएगा। एक भी दुकान अगर 1 घंटे के लिए भी टूट जाए आपके
बिना निर्माण हुए जो जहां बैठा है, अगर प्रथम तल पे है प्रथम तल पे, भूतल पे है तो भूतल पे, अगर वहां से हट जाए तो आप जो कहना चाहेंगे वो मान लूंगा। मैं अपने व्यापारियों का नुकसान के लिए नहीं आया हूं। उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 110-115 करोड़ के आसपास है। इतना पैसा मिलना आसान नहीं है, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आने वाले 5, 7, 8 दिन में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बैठूंगा, आपकी जिज्ञासाओं को और आप तक पहुंचाई गई अफवाहों पर पहले बात करेंगे। आप चाहेंगे शहर के विकास के लिए, जब आपका कोई भी नुकसान अगर ना हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, अगर आप अपनी दुकान की कीमत 2 करोड़ मानते हैं और वो 5 करोड़ पहुंच रही हो, आप अपनी सेल अगर, ये मैं कहता हूं कि अगर 5 लाख रुपए महीने की मांगते हैं या 1 लाख रुपए महीने की मांगते हैं, 1 लाख की सेल भी अगर 3 गुना हो रही हो, 5 लाख की भी 3 गुना हो रही हो, और आपका किराया नहीं बढ़ रहा हो, आपको कोई पैसा ना देना पड़ रहा हो, उसके बाद शहर व्यवस्थित और विकास की गंगा बहा रहा हो, तो फिर उस प्रोजेक्ट को लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। मैं अब लास्ट में एक बार फिर से अपने संबोधन को समाप्त करते हुए हृदय की गहराइयों से अपनी बात को कंक्लूड करते हुए एक बात अंत में कहना चाहूंगा स्वच्छता को लेकर भी, कि काशीपुर की तरक्की, काशीपुर का विकास केवल सरकार या प्रशासन का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है। आइए हम सब मिलकर अपने शहर को देश का सबसे स्वच्छ, सुंदर और तेजी से विकसित होते शहरों में शामिल कराएं। क्या आप इस परिवर्तन यात्रा में काशीपुर नगर निगम का साथ देने के लिए तैयार हैं? तो यह केवल एक वर्ष की शुरुआत है, यह केवल एक वर्ष की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में हम और अधिक तेजी से काम करेंगे, प्रगति करेंगे, और जो कहते थे अभी नए नए हैं इसलिए तेज चल रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मेरी स्पीड ही इतनी है जो आप सब लोगों के साथ मिलकर और तेज करनी है। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शक में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं आप सबके सहयोग के साथ। जय उत्तराखंड, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। कार्यक्रम अभी चलता रहेगा।